जय गुरुदेव। हम युवाचार्य बनने जा रहे हैं। युवाचार्य का मतलब क्या है? युवा वो है जो जिसमें अभी भी जान है, और आचार्य वो है जो इस जान को आगे तक पहुंचा सके। तो युवाचार्य होने का दो मतलब है। एक, हम में शक्ति, हम में उत्साह, हमारी अध्यात्म बनी रहे। और आचार्य का मतलब यह है कि हम उस अध्यात्म को, उस शक्ति को, उस युवा शक्ति को औरों तक पहुंचा सके। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? पहले तो ये जाने कि सीखना अनंत है। कितना हम सीख सकते हैं? आज कुछ सीखा, कल कुछ और सीखा। ये सीखने का सिलसिला तो हमेशा चलता रहेगा। यदि हम सोचें कि सिर्फ नवचेतना शिविर ही अंत है, तो हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। नवचेतना शिविर एक माध्यम है जिसके जरिए हम इस युवा शक्ति को संगठित कर सकते हैं, इसको किसी रास्ते में ले जा सकते हैं, इसको किस काम के साथ लगा सकते हैं। तो जब हम युवाचार्य बने तो किस उद्देश्य से बने? क्यों? हम में एक चाहत थी, गुरु जी प्रति एक आदर था। गुरु जी जो कार्य कर रहे हैं पूरी दुनिया में, हम चाहते हैं कि वो कार्य हमारे क्षेत्र में भी हो। तो गुरु जी के प्रतिनिधि बनकर गुरु जी के कार्य को संपन्न करने के लिए हम युवाचार्य बने। तो हमें क्या करना है? पहले लोगों को हमें ये बताना है कि आप जहां पर भी हो, जैसे भी हो, योग के पथ पर चल सकते हो। और योग के पथ पर चलने के लिए जो हमें हथियार चाहिए, जो हमें औजार चाहिए, वो ये नवचेतना शिविर हमें देगा। पहले तो अपने जीवन में ध्यान करने का महत्व, अध्यात्म का महत्व। कई लोग ये समझते हैं कि अध्यात्म और मेरे जीवन में कोई ताल्लुक नहीं, कोई मतलब नहीं। मैं अपना काम करूं, बाल बच्चे पढ़ाऊं, परिवार को संपन्न रखूं, बस इतना ही। मगर ये हो कैसे? जब हमारा मन शांत हो, जब हम खुशी हो, तभी ये हो सकता है। तो इसीलिए ये नवचेतना शिविर के माध्यम से पहले तो हम लोगों को अध्यात्म का एक रस दें, रुचि लाएं। और जब लोगों ने नवचेतना शिविर कर लिया, नवचेतना जागी, अब उस चेतना को संभालने का काम हमारा है। और वो कैसे संभलेगा? उसे कुछ कार्यरत रखने से वो संभलेगा, उसे कार्यरत रखने से वो संभलेगा। तो सत्संग, साधना, सब मिलकर आकर साधना करें, कुछ अपने गांव के लिए कुछ करें। दूसरी बात, हम ये जानें कि नवचेतना शिविर अंत नहीं है, ये तो पहला पड़ाव है। जैसे हम कहीं जाना चाहते हैं तो एक कदम आगे रखते हैं, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम। यदि हम एक कदम आगे रखकर कहें कि बस इतना ही काफ़ी है, बहुत बढ़िया है, ये जगह बहुत सुंदर है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नवचेतना शिविर है बड़ा सुंदर, राम ध्यान कराते हैं, प्राणायाम सीखते हैं, मगर वहीं रुकना नहीं है। आगे रास्ते पर चलते जाना है। तो कैसे चलेंगे? यहाँ से हम फिर बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, YLTP, बहुत कुछ है हमको करने के लिए। तो यदि हम लोगों में ये भाव ला सके कि ये तो शुरुआत है, गाड़ी में चाबी अब हमने घुमाई है, अब गाड़ी लेकर आगे आपको चलना है,
तब हम लोगों का उद्धार कर सकते हैं, समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, हमारे युवाचार्य बनने का उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। तो दो बातें हैं। पहले तो नवचेतना शिविर, इस शिविर से चेतना को जगाएं, नित्य नूतन वो चेतना है उसे पुनर्जीवित करते। और दूसरी बात, नवचेतना शिविर के जरिए जो आध्यात्मिक लहर शुरू होती है उसे आगे ले जाना, बेसिक कोर्स के जरिए, YLTP के जरिए, एडवांस कोर्स के जरिए, हर एक के जीवन में जो आनंद हमने पाया है वही आनंद हर एक के जीवन में पनपे। तो ये उद्देश्य लेकर हमें आगे चलना है। इस समाज में नवचेतना शिविर के साथ साथ आर्ट ऑफ लिविंग की सारी प्रक्रियाएं हर एक व्यक्ति को उपलब्ध हो, और ये सब उपलब्धि पाने का हर व्यक्ति के भीतर संकल्प जगे, तब हमारा काम संपन्न हुआ। जय गुरुदेव।